नमस्कार दोस्तों आई डोंट नो आप में से कितने लोग कॉमनवेल्थ गेम्स ओलंपिक्स को देखते हैं। मेरा तो बहुत इंटरेस्ट होता है। इनफैक्ट ये वाला भी जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ, इसमें ऑलमोस्ट आई थिंक मुझे याद है 24 जुलाई से जहां पर भारत का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा था, तो उसको मैंने ऑलमोस्ट हर एक मैच देखने की कोशिश की, चाहे वो बॉक्सिंग हो, एथलेटिक्स हो, मतलब गजब का परफॉर्मेंस। वैसे अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ वर्षों का अगर आप कंपेयर करो टोटल मेडल्स टैली में, तो भारत का परफॉर्मेंस आपको कम मिलेगा टोटल मेडल में, लेकिन इसके पीछे का कारण है जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। अगेन आप देख सकते हो यहां पर, प्राउड ऑफ आवर कंटिंजेंट, पीएम मोदी हेल्स इंडिया परफॉर्मेंस एट ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स की बात नहीं है 2026 की, क्योंकि 2030 का जो बैटन है वो भारत को दे दिया गया है। एंड उससे भी बड़ी बात यह है कि 2030 में अगर अहमदाबाद में ये सक्सेसफुली हो जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली भारत यहां पर केपेबल बन जाएगा ओलंपिक्स होस्ट करने के लिए, जो कि अगेन एक बड़ी बात होती है। इसको हम डिटेल से समझेंगे, एक एक परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताऊंगा किस तरह का चीजें रही और क्या अहमदाबाद रेडी है 2030 के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर कंप्लीट जो प्रिपरेशन है प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक वो हम कराते हैं। मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, बहुत कुछ आपको मिलता है। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये कॉमनवेल्थ गेम्स होता क्या है। देखिए, जैसे ओलंपिक्स है, बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, वैसे यहां पर भी मल्टी स्पोर्ट इंटरनेशनल इवेंट है। ये भी हर 4 साल में एक बार होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस हैं, उनके जो एथलीट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का मतलब यह है कि ज्यादातर वो देश जो आपका ब्रिटिश एम्पायर के पार्ट थे, पहले कभी ना कभी ब्रिटिश एम्पायर वहां पर रूल किया करता था। तो ये वॉलेंट्री है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, और अच्छी बात है, यहां पर एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। सबसे पहली बार 1930 में कनाडा में इसको किया गया था, होस्ट किया गया। और मैं आपको बता दूं, अभी अगर आप देखोगे टोटल 74th यहां पर कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन है, वहां से पार्टिसिपेंट्स आते हैं। और ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही है कि जो स्पोर्टिंग एक्सीलेंस है उसको प्रमोट किया जाए, जो फ्रेंडशिप है कॉमनवेल्थ नेशंस के बीच में उसको बढ़ाया जाए, यूथ का पार्टिसिपेशन एनकरेज किया जाए। अनलाइक ओलंपिक्स, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल स्पोर्ट्स प्रोग्राम होता है। ओलंपिक्स में तो क्या है कि बहुत ही लिमिटेड, मतलब जितने आपके स्पोर्ट्स होते आ रहे हैं वो होते रहते हैं। जो भी होस्ट नेशन है उसको मौका मिलता है, आई थिंक कुछ गेम्स वो हटा सकते हैं, कुछ इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन यहां पर काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप बहुत सारे गेम्स को एक्सक्लूड कर सकते हो, बहुत सारे गेम्स को इंक्लूड कर सकते हो। वैसे भारत की जर्नी अगर आप देखोगे तो हमने 1934 में इसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था, एंड आज के डेट में भी हैव बिकम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉमनवेल्थ नेशंस। और मैं आपको बता दूं, 200 से ज्यादा गोल्ड मेडल्स अभी तक के पूरे इतिहास में आप देखोगे तो भारत ने जीता हुआ है। ट्रेडिशनली हमारा जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है वो शूटिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस का रहा है। और आपको याद होगा, भारत ने पहली बार जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो 2010 में दिल्ली में होस्ट किया था। ऑल्दो काफी कुछ इश्यूज हुए थे करप्शन वगैरह को लेकर, सुरेश कलमाड़ी, आई एम श्योर आपको याद होगा, काफी कुछ उस समय विवाद हुआ था। लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगा कि जो एक बार सिटी होस्ट कर देता है इतने बड़े लेवल का गेम, तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बहुत बेहतर हो जाता है। काफी कुछ फैसिलिटीज आ जाती हैं। इनफैक्ट मुझे तो पता है कि मैं कई साल तक दिल्ली में जो श्री फोर्ट कॉम्प्लेक्स है, जहां पर बैडमिंटन, जो मेन बैडमिंटन का एरेना है, वहां मैं जाया करता था, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे। खैर, इंपॉर्टेंट यह है कि 2030 में यह अहमदाबाद में होने वाला है, मतलब अहमदाबाद की भी जो सूरत है वो बदलने वाली है, अनलेस वहां पर कोई करप्शन ना हो, अच्छे से चीजें किया जाए, जो कि बेटर होगा। खैर, यहां पर भारत का जो परफॉर्मेंस है इस बार मैं आपको बता दूं, टोटल 122 एथलीट्स गया था, पूरा जो कंटिंजेंट है हमारा वो गया था। इसकी वजह से हमने 39 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 13 गोल्ड हैं, 17 सिल्वर हैं, 9 ब्रॉन्ज हैं। और भारत का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, हम 4th नंबर पर हैं। ये अगर आप देखोगे तो सबसे पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, जो हमेशा से होता ही आया है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर ही रहता है हमेशा, 63 गोल्ड के साथ, टोटल 154 मेडल्स थे इनके। उसके बाद इंग्लैंड है, कनाडा है और इंडिया। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो रैंकिंग है वो टोटल मेडल्स के हिसाब से नहीं निकलती है, अगर आपके पास ज्यादा गोल्ड है उसके हिसाब से यहां पर रैंकिंग निकलती है, ठीक है। उसके बाद स्कॉटलैंड, नाइजीरिया, जमाइका बेसिकली जो एथलीट्स हैं उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम भारत के स्पोर्ट वाइज मेडल टैली की बात करें तो नो डाउट इस बार का जो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है वो बॉक्सिंग की तरफ से आया है।
टोटल 7 गोल्ड। इनफैक्ट मैंने ऑलमोस्ट हर एक बॉक्सिंग का मैच देखा, बड़ा ही मज़ा आ रहा था। मुझे याद है कि यहाँ पर 10 जो हमारे बॉक्सर्स हैं वो आपका फाइनल में एंटर किए थे और 10 में से 7 ने गोल्ड जीत लिया था, 3 सिल्वर, तो टोटल यहाँ से 10 मेडल आया। एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स इसमें आप देख सकते हो 3 गोल्ड आए, 7 सिल्वर, ये भी बहुत ही बेहतरीन इस बार करा। इनफैक्ट चाहे आप ट्रिपल जंप की बात करें, 10,000 मीटर रेस, 5000 मीटर है, इसमें भारत ने यहां पर इस बार जीता है। गजब का परफॉर्मेंस। वेट लिफ्टिंग में आप देखो तो अगेन जूडो हो गया आपका, वेट लिफ्टिंग आई एम श्योर आपको पता ही होगा, मीराबाई चानो, एक गोल्ड वहां से आया। इसके बाद बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन उसमें सब में सिल्वर हमें मिला, लेकिन अगेन काफी अच्छा था ये वाला भी। जूडो में हमें मिला इस बार पहली बार, आई थिंक अमिता दे, राइट, तो उन्होंने पहला, भारत का पहला गोल्ड मेडल जूडो में जीता है, जो कि अभी तक हम जीतते नहीं आते थे कभी भी, तो वैसा आपको देखने को मिलेगा। खैर, इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2026 का जो ग्लासगो, मतलब ये स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ था, पहली बात ध्यान रखिएगा। और ये डिफरेंट क्यों था समझिए, क्या है ना कि 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स एक्चुअली कराया जाना था ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में जो स्टेट है विक्टोरिया, वहां पर ये होना था, लेकिन विक्टोरिया ने यहां पर लास्ट मिनट में इसको विड्रॉ कर लिया क्योंकि कॉस्ट वगैरह बढ़ रहा था। इसको देखते हुए ग्लासगो, स्कॉटलैंड सामने आया, उसने कहा कि चलो हम करके दिखाएंगे, लेकिन हमारे लिए सारे स्पोर्ट्स कवर करना मुश्किल होगा। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो सिर्फ 10 स्पोर्ट ही इस बार किया गया था। एथलेटिक्स, स्विमिंग, बॉक्सिंग, जूडो, वेट लिफ्टिंग, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, साइकिलिंग, लॉन बॉल्स, नेट बॉल्स हो गया, 3x3 बास्केटबॉल हो गया, सिर्फ यही 10 गेम थे। और सोच के देखिए, इतने सारे जो इंपॉर्टेंट गेम जहां पर भारत जीतता आया है, वो गेम्स एक्चुअली हुआ ही नहीं। 1994 के बाद से आप देखोगे तो सबसे कम गेम्स हुआ था, इसीलिए यही एक बड़ा कारण है। आप देख सकते हो यहां पर 2010 में जब दिल्ली में हुआ, ऑब्वियस सी बात है, जो होस्ट नेशन होता है थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है, तो उसकी वजह से भारत का अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस 2010 का ही था, 101 मेडल टोटल। फिर 2014 में 64, फिर 66, 61, 60s में था, लेकिन इस बार अचानक से गिरकर 39 हो गया। इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट गेम जहां से भारत को भर के मेडल्स आते थे, एक तो रेसलिंग, जिसमें भारत डोमिनेट करता है, 10 से 15 मेडल्स तो वहीं से आते थे और बहुत सारा गोल्ड यहां से आता था। और क्योंकि रेसलिंग इस बार नहीं था, इस बार इसी की वजह से भारत का एक मेजर अपॉर्चुनिटी मिस हो गया। शूटिंग में अगेन आप देखोगे तो इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कॉमनवेल्थ गेम्स, जहां पर शूटिंग का अच्छा परफॉर्मेंस रहा। अगेन यहां पर हमने हंड्रेड्स ऑफ मेडल्स जीते हैं पिछले कई दशकों से, और इसके एक्सक्लूड होने की वजह से भारत को नुकसान हुआ। बैडमिंटन आप सब जान रहे हो, आज के डेट में हम काफी डोमिनेट कर रहे हैं, चाहे साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते आए हैं। हॉकी हो गया आपका, अगेन ये भी इस बार इंक्लूडेड नहीं था, नहीं तो इसमें से डेफिनेटली यहाँ पर मेडल तो आता ही। इसके अलावा टेबल टेनिस, अगेन भारत ने रिसेंटली बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है टेबल टेनिस में, इस बार वो भी नहीं था। खैर, भारत का बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज क्या रहा इस बार, जैसा मैं आपको बता रहा था, बॉक्सिंग, मतलब सोच के देखो 10 मेडल जीते हमने, जिसमें 7 गोल्ड था। आज तक का कॉमनवेल्थ गेम्स में इतिहास में कभी भी एक सिंगल एडिशन में किसी भी देश ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस बॉक्सिंग में कभी नहीं दिया। और इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि कोचिंग काफ़ी बेटर हो रही है भारत में, साइंटिफिक ट्रेनिंग हो रही है, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट आ रहे हैं, ग्रेटर पार्टिसिपेशन हो रहा है महिलाओं की तरफ से। एथलेटिक्स में भी इस बार, जैसा मैंने आपको बताया कि इस बार 10,000 मीटर, 5000 मीटर, ट्रिपल जंप, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। जो नीरज चोपड़ा हैं, ऑल्दो श्रीलंका के, उनको फर्स्ट मिला था यहाँ पर जेवलिन थ्रो में, और नीरज चोपड़ा जी को सिल्वर मिला यहाँ पर, क्योंकि उनका भी कुछ इंजरीज वगैरह से गुजर रहे हैं, तो इसकी वजह से थोड़े बहुत इश्यूज आए। खैर, लेकिन अगेन एथलेटिक्स में इस बार भारत का अच्छा परफॉर्मेंस था। वेट लिफ्टिंग, जूडो, जैसा मैंने आपको बताया, पहली बार भारत मेडल जीता है। और पैरा स्पोर्ट्स को मत भूलिएगा, पहली बार सबसे ज्यादा मेडल भारत ने जीता है, दैट इज 2026 के एडिशन में टोटल 7 हमने मेडल जीते हैं, 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन आता है कि ये कैसे हो पा रहा है। देखो, कई सारे इनिशिएटिव ले गए। एक तो खेलो इंडिया प्रोग्राम, ये बेसिकली ग्रास रूट स्पोर्ट्स स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम है। इसका मेन मकसद यही है कि टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, स्कूल्स में कंपटीशन लाना ताकि वहीं से टैलेंट मिल जाए, यूनिवर्सिटी गेम्स कंडक्ट कराना, रूरल स्पोर्ट डेवलपमेंट और फाइनेंशियल सपोर्ट देना यंग एथलीट्स को। इसके अलावा सरकार ने टॉप्स स्कीम चलाई थी, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। यहां पर भी क्या होता है कि एथलीट्स जो है उनको बहुत सारा अच्छा सपोर्ट मिलता है। इनफैक्ट मैं देख भी रहा था, बहुत से जो मेडल इस बार विनर हैं वो तारीफ कर रहे थे कि सरकार जिस तरह से ये कदम ले रही है स्पोर्ट्स को लेकर, इंटरनेशनल कोचिंग, फॉरेन ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स साइंस, मॉडर्न इक्विपमेंट, ये सब दिए जा रहे हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी इसके पीछे लगी हुई है ताकि साइंटिफिक ट्रेनिंग हो, फिजियोथेरेपी बेटर हो, कॉर्पोरेट सपोर्ट मिले। देखो, अगेन कंपनीज अपना जो CSR इनिशिएटिव है उसके तहत पैसा डोनेट करती है, तो यहाँ पर भी सरकार जो फंडिंग दे रही है उसको एक प्रकार से सपोर्ट मिल जाता है।
और देखो इस बार क्या है ना, इंपॉर्टेंट ये है कि भारत का जो स्पोर्ट्स है उसका पूरा ट्रेंड अब यहाँ पर बदल रहा है। हाँ, वी आर गोइंग बियॉन्ड क्रिकेट। अभी तक तो सिर्फ क्रिकेट 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 बस वही सब है। अभी भी काफी डोमिनेट करता है क्रिकेट, नो डाउट, लेकिन एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, रेसलिंग, इस तरह के जो स्पोर्ट्स हैं इसमें लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। महिलाओं का जो राइज है एथलेटिक्स में वो भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। और स्मॉल टाउन इंडिया मतलब भारत के छोटे छोटे गांव से, शहरों से, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, वहां से लोग आ रहे हैं। ये एक बहुत ज्यादा प्रोत्साहन की बात है। खैर, अब क्वेश्चन ये आता है कि अहमदाबाद, क्या अहमदाबाद रेडी है 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स कंडक्ट कराने के लिए? देखो यहां पर आपको समझना है कि ये सिर्फ स्पोर्ट्स की बात नहीं है। इसकी वजह से नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, स्पोर्टिंग, इसको सब चीजों को प्रोजेक्ट किया जाता है। कोशिश यही है कि भारत का जो ग्रोइंग ग्लोबल स्टेचर है उसको दिखाया जाए, स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए, टूरिज्म प्रमोट होगा, अर्बन डेवलपमेंट होगा, भारत का जो ओलंपिक बिड है उसको मजबूती मिलेगी। अहमदाबाद को ही क्यों चूज किया गया? देखो कई कारण है। एक तो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा चल रहा है अहमदाबाद का। वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम ही है नरेंद्र मोदी जी के नाम से, इंटरनेशनल इंडोर एरेना है, लार्ज स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, एक्सीलेंट रोड कनेक्टिविटी है। तो ओलंपिक का भी विजन है हमारा 2036 में। हम चाहते हैं कि वो भी समर ओलंपिक्स हो, लेकिन इसके लिए सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, ब्रॉडकास्टिंग, ये सब चीजें हमें करके दिखानी होगी। अगेन इसके अलावा गुजरात गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, रोड, मेट्रोज, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर फैल रहे हैं। लैंड की अच्छी अवेलेबिलिटी है ताकि जो एथलीट के लिए विलेजेस हैं, रुकने की व्यवस्था, स्टेडियम्स, पार्किंग, ये सब यहां पर बनाया जा सके। क्वेश्चन ये है कि भारत इस क्रिटिकल टाइम पे क्यों होस्ट करना चाह रहा है? देखो वैसे अगर आप देखोगे जैसे 2022 में साउथ अफ्रीका के डरबन में होना था, लेकिन उन्होंने भी विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ क्या, उनसे राइट्स ले लिया गया क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम से वो गुजर रहे थे। फिर अभी ये 2026 का गेम मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया में होना था, अगेन कॉस्ट बढ़ने की वजह से वो नहीं कर पाए और ग्लासगो को करना पड़ा, और इसीलिए आपको इस बार स्पोर्ट्स काफी कम देखने को मिला। तो भारत यहां पर करना चाह रहा है, तो ताकि अगेन भारत को तो क्या है ना, अपॉर्चुनिटी चाहिए यहां पर। आई डोंट थिंक कि हमारे यहां पर ऐसा पैसे को लेकर ऐसा कोई बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला है, लेकिन हाँ हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए और हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से कॉमनवेल्थ के साथ साथ आगे चलकर हम ओलंपिक्स भी होस्ट कर सकते हैं। और अहमदाबाद इसके लिए तैयार हो रहा है, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान हो रहा है। एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव बनाया जा रहा है जो कि भारत का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा, 236 एकड़ में फैला होगा। इसमें ये सारे फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेंगे और इसको बेसिकली फ्यूचर मेगा इवेंट्स के लिए तैयार करने की कोशिश की जा रही है। फिर इसके अलावा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो क्रिकेट स्टेडियम है ना दुनिया का सबसे बड़ा, यहीं पर ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी, ये सब चीजें होंगी। कराई स्पोर्ट्स हब, ये भी आपको गांधीनगर के पास ही देखने को मिलेगा, वो प्लान किया गया है। एथलेटिक स्टेडियम होगा, शूटिंग रेंज, ये सब चीज देखने को मिलेगी। फिर वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये भी आपका डेवलप किया जा रहा है। एक्वेटिक जो स्विमिंग वगैरह हो गया, इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, ये सब देखने को मिलेगा। खैर यहाँ पर जो स्पोर्ट्स इंक्लूड किए जाएंगे, क्योंकि जो कोर स्पोर्ट्स है ये सब तो है ही है, लेकिन इसके अलावा रेसलिंग, शूटिंग, बैडमिंटन, ये सब वापस आएगा जिससे भारत को फायदा होगा। और साथ ही साथ कोशिश ये हो रही है, भारत चाह रहा है कि कबड्डी, खो खो, मलखंब, कॉम्पिटिटिव योगा, ये सब भी इंक्लूड किया जाए। गजब ही हो जाएगा अगर ये सब इंक्लूड होगा, तो अगेन भारत का जो मेडल टैली है उसमें इजाफा हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अल्टीमेटली हमारा जो एम है वो ये है कि ओलंपिक के लिए बिड करना, और अगर हम यहाँ पर अच्छे से चीजों को दिखा पाते हैं, बता पाते हैं कि हमारे पास फैसिलिटीज हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हो सकता है कि भारत को ओलंपिक होस्ट करने का राइट मिल जाए। लेट्स सी क्या ये हो पाती हैं कि नहीं चीजें, बट आई होप 2026 का ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स का परफॉर्मेंस के बारे में वीडियो था वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो ओलंपिक गेम्स इतिहास में कितनी बार कैंसिल किया गया है बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर? यह आपको बताना है, और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और ये जो बैचेस हैं दोस्तों, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। लास्ट डेट 5 अगस्त है। मेंटरशिप, रिवीजन, टेस्ट, किसी भी चीज के बारे में और जानना है तो ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।